रात्रिकालीन बेला में आप सभी ने कथा का श्रवण पान किया था। रुक्मणी मंगल की कथा। दूल्हा बने हैं नंदलाल, हो जोड़ी का जवाब नहीं। भगवान द्वारिकाधीश की आप सभी ने कथा का बड़े भक्ति भाव से श्रवण पान किया। अब आओ हम सभी भगवान के अग्रिम विवाह की कथा का श्रवण पान करें। बहुत सुंदर कथा है। रुक्मणी माता का विवाह हुआ। भगवान कृष्ण डोली में बिठा करके विधवत ब्राह्मणों के द्वारा मंत्रोच्चारण से विवाह करके अपने पिता से कन्यादान करवा के माता रुक्मणी हमारी ससुराल द्वारिका नगरी को आ जाती है। आई खूब भव्य स्वागत किया गया, सम्मान किया गया। अब भगवान का दूसरा विवाह कैसे हुआ और भगवान का दूसरा विवाह किसके साथ हुआ, अब इस कथा को आओ बड़े भक्ति भाव से श्रवण पान करें। देखो सीधी सीधी बात समझो कि भगवान के विवाह तो इतने हुए और ये शास्त्र प्रमाणित बात है, कोई हवा हवाई वाली बात नहीं है, बिल्कुल शास्त्र प्रमाणित बात है कि विवाह तो भाई हुए थे 16,108। लेकिन ये आप मानो कि फिर भी भगवान योगीराज हैं। क्यों? क्योंकि विवाह तो इतने किए, लेकिन भगवान ने विवाह कोई अपने मर्जी थोड़ी ना किया था। भगवान के विवाह होते चले गए। और भगवान कोई ऐसा विवाह ही नहीं हुआ जिसमें मऊरा उरा बांध करके बारात लेके घर से निकली हो। कोई विवाह हम कार्ड नहीं छपवा पाए। विवाह इतने हो गए। दूसरा विवाह किसके साथ और काहे दूसरा करना पड़ा था इनको विवाह? क्या रुक्मणी जी में कोई कमी थी? महाराज कथा सुनाना प्रारंभ कर देते हैं। कहा सत्राजित यदुवंश में था एक परम सुजान, करता था वह सर्वदा सूर्य देव का ध्यान। कोई पूजता है राम को, कोई पूजता है कृष्ण को, कोई पूजता है महादेव को, कोई हमारी भगवती माता को पूजता है। उसी प्रकार से ये सत्राजित सूर्य देवता की पूजा करता था। इसके इष्ट सूर्य, ये भगवान के यदुवंश की ही कथा है। सत्राजित नाम का व्यक्ति है जो सूर्य देवता को अपना आराध्य मानता था। देखो हम आपको यही इस मंच से कहेंगे कि कोई भी हो जो राम को माने उसे तुम मानो, जो हमारे राम को ना माने सीधा सीधा कह दे हम माथे तिलक नहीं लगाते, तुलसी नहीं पहनते, हम नहीं मानते राम को, हम मूर्ति पूजा नहीं करते, तो तुम उसका उत्तर एक ही दिया करो, कह दो जब तुम कुछ नहीं मानते तो हम तुमको नहीं मानते। चाहे कितना सगा संबंधी आ जाए, कितना बड़ा अतिथि आ जाए, अगर वो कह दे कि भगवान को नहीं मानते। कल हमें इतना बुरा लगा, इतने लोग आए, हमारे कान्हा जी को किसी ने हाथ तक बताओ नहीं जोड़े। दशा देखो, पहले हमारे कान्हा जी बैठे रहे, हाथ तक किसी ने नहीं जोड़े, और वो हमारे कन्हैया जी के पंडाल में चर्चा करने आए थे। काहे हम सुने तुम्हारी चर्चा? फिर हम गुस्सा गए, चले गए। फिर हमने देखा कोई हमारे भगवान को प्रणाम नहीं कर रहा। इतने घमंडी लोग, देख लो ये लोग आए हमारे पंडाल में अपनी चर्चा करने, हम होने नहीं देंगे। भगवान को हमारे कोई नतमस्तक नहीं हो रहा था, इतने घमंडी लोग हैं। महाराज जी कहते हैं सत्राजित जब सूर्य देवता की पूजा कर रहा था तो सत्राजित को सूर्य देवता ने प्रसन्न होकर के एक मणि दे दी थी। मणि का नाम था श्यामांतक मणि। अच्छा, उस मणि का ऐसा प्रभाव था कि उस मणि की कोई 8 पहर सेवा अगर करता तो वो मणि हर दिन 8 भार सोना देती थी। अब मणि पाप के सत्राजित भैया बहुत अमीर हो गया, बहुत धनवान हो गया। तो सत्राजित ने सोचा इतना हम अमीर हैं और कोई बताओ जानता भी नहीं है। तो सत्राजित ने सोचा आज सबको हम बताएंगे चल करके कि हम कितने अमीर हैं। सोचा कैसे बताएंगे? सत्राजित ने सोचा मणि गले में पहन ले, किसी से कहना भी नहीं पड़ेगा मणि है हमारे पास, और सब देख भी लेंगे। देखो कुछ लोगों को आदत नहीं होती अपनी चीजें दिखाने की। आप देखो कुछ माताओं ने अगर अंगूठी पहनी है हाथ में और तुम उनकी अंगूठी की ओर ध्यान ना दो तो जानबूझकर बात करेंगे,
अरे बच्ची कथा क्या सुनने आए, वो देर से आते हैं, वो गर्मे गर्म रोटी खाते हैं, इसलिए हमको देर हो गई थी। ताकि अंगूठी देख लो, बड़ी बहुत बड़ी पहने, वजन। अंगूठी पर ध्यान ना दो तो हाथ उनका चलेगा जरूर, ना मानो हंसी नहीं, तुम सही में देख लेना। आदत होती है अपनी चीजें दिखाने की। एक गांव हम गए कथा कहने, तो वहां एक आंटी जी थी, उनको आदत थी बड़ी बड़ी मारने की। तो लोगों ने हमसे बताया, तो थोड़ा हम भी वैसा स्वभाव के हैं, परिहास वाले। तो हमने सोचा देख ले गांव वाले सही कहते कि नहीं। अच्छा, हम उनमें एक व्यक्ति नहीं किसी की बातों को सुनकर किसी के प्रति धारणा बना ले। तो हमने कहा माता जी आपकी साड़ी बहुत बढ़िया लग रही। कहती 4000 के। हम समझ गए सही कह रहे थे गांव वाले। सत्यराजित ने गले में मणि बांधी, बुद्धि देखो, गले में मणि बांधी और मणि बांध करके पहुंचा कहाँ, जहां भगवान का दरबार लगा हुआ था। आया श्राद्ध, ठीक है, बोली भक्तों भगवान की। आया मणि बांध करके जहां भगवान का दरबार लगा हुआ था। बताओ, साधारण इंसान के सामने जाओ तो लोग तारीफ करेंगे हमारी। अच्छा, हम कथा सुना रहे, आप सुन रहे हो ना बड़े मन से, अपना काम छोड़ छोड़ के तो बैठी हो। सच बताओ, भगवान आ जाए तो तुम हमारी कथा सुनोगी, तो तुम भगवान को ही नहीं पूज लोगी फिर। सत्यराजित गया भगवान के दरबार में तारीफ अपनी सुनने, अरे कहीं और चले जाते। अब कौन सी ऐसी मणि है जो भगवान के आगे चमक जाएगी। आए, सोचा हमारी वाह वाह होगी। आए तो यदुवंशियों ने कहा वाह भैया तुम्हारी मणि बहुत अच्छी है, लेकिन ये मणि अगर हमारे कान्हा के पास हो तो ज्यादा अच्छी लगेगी। आप कोई साड़ी पहनो, हम आपसे कहें भाभी साड़ी बहुत अच्छी, ये वाली पहन ले, इन पर ज्यादा खिलेगी, तो तुम गुस्सा होगी ना हम पर। अब वो मणि पहन कर आया, सोचा हमारी तारीफ होगी। यदुवंशी बोले ये भगवान के पास हो तो ज्यादा अच्छी लगेगी। अब वो नाराज हो गया, गुस्सा हो गया। वो यदुवंशियों को गाली बकता झकता मारे गुस्से के बाहर आया। वो मणि उसने ध्यान से सुनना, अपने भाई प्रसेन के गले में डाल दी। उसका छोटा भाई था प्रसेन, वो मणि उसने प्रसेन को पहना दी। प्रसेन वो मणि पहन करके शिकार खेलने जंगल में गया, जहां पर उसको शेर ने मार डाला। और वो मणि लेकर के जामवंत जी अपनी गुफा में चले गए। अब बड़े ध्यान से सुनो, जब प्रसेन की मृत्यु हो गई, प्रसेन कई दिन तक अपने घर नहीं पहुंचा, तो महाराज जी कहते हैं सत्यराजित के मन में पाप आ गया। कैसा पाप आया? उसने सोचा हो ना हो मेरे भाई को कन्हैया ने मार डाला है, पाप आ गया। देखो उसके मन में भगवान के लिए पाप आ गया। बोला हो ना हो हमारे भाई को कन्हैया ने मारा है। मणि लेकर के गए थे हम, तो मणि मांग तो पाए नहीं, द्वारिकाधीश हैं, तो मार दिया और उन्होंने ही मणि को चुराया होगा। अब सत्यराजित ना कुछ खाए ना पिए ना बोले ना कहीं आए ना जाए, भाई मर गया, भाई का दुख है उसके मन में, और उसके मन में पाप है कि कन्हैया ने मारा, तो वो किसी से कह भी नहीं पा रहा क्योंकि राजा की बात है। तो एक दिन पत्नी ने कहा महाराज हम बहुत दिनों से देख रहे हैं तुम सूख कर कांटा हो गए हो, ना कुछ खाते हो ना पीते हो ना कहीं आते हो ना जाते हो, क्या हुआ है? ये भाई ऐसी चीज होता है, आजकल तो खैर कलयुगी भाई हैं भाई, इनका तो भगवान ने जाने क्या मन में आ सकता है। हम वैसे कभी भी आल्हा वाला नहीं सुनाते, केवल भागवत प्रवक्ता हैं, लेकिन जहां से हमको जो बढ़िया मिल जाए फिर हम ले लेते हैं। आल्हा में एक लाइन लिखी थी बहुत बढ़िया, लिखा था काहेम निबिया करुई लागई, काहेम दे शीतली छा, काहेम भैया बैरी लागई, काहेम गाय दाहिनी बाह। तो प्रति उत्तर लिखा था अगली लाइन में बाटम भैया बैरी लागई, रणमा गाय दाहिनी बाह, और चीखत निबिया करुई लागई, बैठत दे शीतली छा। ये भाई ऐसा चीज होती है, भाई उसका मर गया है, अब दिन पर
सूख सूख करके कांटा होता चला जाए, न कुछ खाए न पिए न आए न जाए। तो महाराज जी कहते हैं, सत्राजित की पत्नी ने कहा क्या हो गया है आपको? आपके अंदर कोई बात है तो बताओ, खाते पीते नहीं हो, किसी से बात नहीं करते हो, क्या हुआ है आपको? सत्राजित ने कहा बात तो बहुत बड़ी है, लेकिन औरतों के मुंह में बात नहीं रुकती है, तो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। अरे बोली महाराज ऐसे कैसे बातें कर रहे हो, सब नारियां थोड़ी ना एक जैसी होती हैं, आप बताओ तो सही। और मानस में भी लिखा है कि धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपद काल पर रखियो चारी, धीरज धर्म। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपद काल परखियो चारी, धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपद काल परखियो चारी। पत्नी ने कहा महाराज हमारे ग्रंथों में लिखा है कि अगर कोई मन में बात हो, बुरा समय आ जाए तो पत्नी को परखना चाहिए अपनी। तो महाराज बात ना बताओ, परखने के ही बहाने मुझसे कह लो। एक बार दो दोस्त थे, तो एक लड़का बोला कि मेरी पत्नी बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया है मेरी पत्नी, मैं कोई भी बात बोल दूं तो आज तक किसी तीसरे को पता नहीं चली। दूसरा बोला नारियों के मुंह में बात नहीं पचती, क्या है तुम्हें पता नहीं है? बोला ना ना, दुनिया भर की पत्नी होंगी ऐसी, मेरी पत्नी तो बड़ी अच्छी है। तो वो लड़का बोला तो आज एक काम करो जा करके। क्या? तो लड़का बोला कोई ऐसी गूढ़ बात हो जिससे कोई डर जाए, भयभीत हो जाए, ऐसी बात बताओ जाके आज भाभी को। बोला ठीक है। लड़का जैसे घर में गया तो जोर जोर से हाँफने लगा। पत्नी बोली क्या हुआ है, हाँफ काहे रहे हो? बोला दरवाजा खिड़की जल्दी बंद करो, वो जो दोस्त था ना मेरा जिसके साथ हर वक्त रहता था, आज उस पर गुस्सा आ गया, मर्डर कर दिया उसका। पत्नी बोली सही बताओ। हाँ बोला सही, मर्डर कर दिया और खेत में दफना दिया, किसी से तुम कहना मत। पत्नी बोली पागल हो क्या, पति हो तुम मेरे, किसी से मैं क्यों कहूंगी। अब गई कुआं पर पानी भरने, अब बात वही गुड़गुड़ा रही है। पानी भर जाए फिर बाल्टी से गिरे, फिर भरे फिर बाल्टी से गिरे। तो मोहल्ले के एक जेठानी थी, वो आई बोली ओ ओ मतलब नाम लेकर कहा ओ दुल्हन क्या हुआ, ये तुम ये क्या कर रही हो, फिर पानी भरते फिर गिराती हो। बोली जी किसी से कहना मत, इनको गुस्सा बहुत आता है, इन्होंने दोस्त नहीं था उसका मर्डर कर दिया। जी कहना मत किसी से। जी बोली पागल होगा, देवर है हमारा, देवर को फंसाएंगे थोड़ी ना। जेठानी गई ननद को बताया घर में, अब बोलिए कहना मत किसी से। ननद बोली अपने भैया की क्या शिकायत करेंगे किसी से, और ननद मोहल्ले के पत्रकार होती है, अगर ननद को कोई बात पता चल जाए समझ लो सबको पता चल गई। ननद ने मोहल्ला भर में बताया, मोहल्ला वालों ने गांव में बताया, और सबसे बतावे, लास्ट में काहे कहो ना कोई। पूरे गांव बात फैली, पुलिस आ गई तो पुलिस से सच्चाई बताई, कुछ हमने नहीं किया, उसको बुलाकर प्रमाण दिया, ये देखो जिंदा है। हम तो बाबूजी परख रहे थे कि बात रुकती है कि नहीं रुकती। ये हकीकत बात है, बिल्कुल कोई मजाक नहीं। ना मानो तो यहाँ से जाकर और तुम इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण ले लेना, सबसे बता देंगे और लास्ट में कह देंगे जी देखो कहो ना, बड़ा मन पाए कहे, सबसे बता देती है। सत्राजित ने कहा कहना मत किसी से। बोली अरे महाराजा पति हो मेरे। गई कुआं पर पानी भरने, आ गई जेठानी उनकी भी। बोली क्या हुआ इतना दुखी का है हो? बोली जी एक बात बताओ, क्या अपने कन्हैया किसी को मार सकते हैं?
अरे बोली कैसी बात करती, जिभ्या पर कीड़े पड़ जाएं उसकी जल जाए मर जाए, जो अपने द्वारिकाधीश को कलंकित करे। बोली वही तो हमारे पति कह रहे हैं कि हमारे पति कह रहे हैं कि प्रसेन को कन्हैया ने मार डाला। जी जी तुम बताओ क्या वो किसी को मार सकते हैं? ना ना। गई उन्होंने अपनी देवरानी को बताया, देवरानी ने ननद को बताया, ननद ने मोहल्लम बताया, मोहल्ला वाले ने गांव में बताया, पूरे राज्य में बात फैल गई, सोहरा मच गया कि कन्हैया हत्यारे हैं, कन्हैया ने प्रसेन को मारा, कन्हैया ने चोरी करी। ऐसे देखो बातें उड़ती, न जड़ न पलई, और बातें कितनी बढ़िया तैयार हो जाती हैं। अरे महाराज ये वो समाज है इसने बताओ भगवान को कलंकित कर दिया, सीता मैया को घर छोड़ने मजबूर कर दिया था। ज्यादा किसी की बातों को चक्कर में ना पड़ा करो। कथा इसीलिए हम सुनते हैं ताकि कथा को सुनो और समझो कि जब तक जीवित रहोगे ये समाज बातें बनाएगा, प्रपंच करेगा, लेकिन तुमको डगमगाना नहीं है। कथा सबको आती जाती, कथा थोड़ी ना हम सुनने बैठे हैं, हम कथा से सीख लेने के लिए आते हैं, कथा से जीवन बदलने के लिए अपना आते हैं। गया द्वारपाल और बोला प्रभु बाहर निकलो, देखो चल करके लोग आपको कलंकित कर रहे हैं, महाराज आपको हत्यारा कह रहे हैं, आपको चोर कह रहे हैं। बुलाया कन्हैया जी ने अपने गुरु गर्गाचार्य को, और गर्गाचार्य से कहा पंडित जी हमने तो नहीं मारा प्रसेन को, तो झूठा कलंक क्यों? तो गर्गाचार्य ने आंखें बंद करी और आंखें बंद करके देखा, कहा हे गोविंद तुमने भादों की चौथ का चंद्रमा देख लिया है। भादों की चौथ का अगर चंद्रमा हम और आप गलती से भी देख लें तो हमें कलंक लग जाता है झूठा वाला। बोले गोविंद तुमने चंद्रमा देख लिया है तो कैसे कलंक हटेगा? बोले मणि लाकर दे दो कलंक चला जाएगा। और गोविंद तुम्हारी इस कथा को जो सुन लेगा, अगर उसने भूले भटके चंद्रमा देखा होगा तो तुम्हारी इस कथा से उसका कल्याण हो जाएगा। भागवत में ये कथा जरूर सुना करो, अगर भूले भटके कभी देख लो तो इस कथा से कलंक चला जाता है। अब हमारे भगवान मणि ढूंढने के लिए निकले, आए जंगल में, तो जंगल में प्रसेन मरा पड़ा था और वहीं पर शेर के पंजों के निशान थे। गोविंद समझ गए कि शेर ने प्रसेन को मार डाला। चलो ये तो पता चल गया मारा किसने किसको, लेकिन मणि कहाँ है? तो भगवान ने वहीं पर भालू के पंजों के निशान देखे। उन पंजों पर चलते 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 गए, मिली एक गुफा, और जब गुफा के अंदर गए तो भगवान ने देखा पलना में ललना पड़ी हुई, उस मणि से खेले जाते थे। पलना में ललना पड़ी हुई, उस मणि से खेले जाती थी, उस मणि से खेले जाते थे। वह जामवंत की बिटिया थी, वह जामवंत की बिटिया थी, और जामवंती कहलाते थे। भगवान जब गुफा के अंदर गए तो जानते हो क्या जा करके देखा? एक लड़की उस मणि को लेकर के महाराज ऐसे खेल रही थी जैसे कोई खिलौना हो। और वो कौन लड़की है? वो जामवंत की बिटिया थी, नाम था जामवंती। वही जामवंत है ये जो त्रेता युग में भगवान राम का सहयोग बढ़ चढ़ करके कर रहे थे, बुजुर्ग का काम कर रहे थे, सलाह देने का काम कर रहे थे। वही जामवंत जी हैं और उन्हीं की ये बिटिया थी। भगवान गए, हाथ से मणि ले ली, और जैसे मणि ली, अरे महाराज वो चिल्लाने लगी जोर जोर से, पिताजी पिताजी पिताजी।
बूढ़े जामवंत जी जाग गए। बिटिया का रोना सुनकर हाथापाई भगवान में शुरू हो गई। अरे महाराज, जामवंत जी और कन्हैया जी युद्ध कर रहे हैं। बूढ़े जामवंत जी को हमारे गोविंद ने इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा, जामवंत जी की हड्डी हड्डी टूट गई। अब भैया जामवंत तो जामवंत हैं, इतना क्रोध आया। ध्यान से देखना, दाहिने वाले हाथ को इस प्रकार से किया, भगवान का गला पकड़ा, उठा दिया ऊपर, और जैसे उठाया तो गोविंद के पैर के तलवे में शंख चक्र पद्म गदा का निशान बना हुआ था। आप लड्डू गोपाल जी की मूर्ति तो सबके घर होती है। जब इनको स्नान कराना कल सुबह तो ये देखना गौर करके, इनके सीने पर लात का एक निशान होगा, एक लात बनी होती है। वो पांव भृगु मुनि का होता है। भृगु मुनि ने भगवान के सीने पर लात मारी थी। और इनके पैर में देखना गौर करके, शंख चक्र पद्म गदा का निशान बना होगा। जैसे देखा छोड़ दिया, और वही हाथ अब जोड़ लिए। हे गोविंद, हे कमलापति, हे करुणा निधान, मैं कैसे जी पाऊंगा ये सोचकर कि जिनके कर कमलों की लोग पूजा करते हैं, जिनकी साधना करते हैं, मैंने उन पर हाथ उठाया था। हे प्रभु क्षमा कर दो। तो भगवान ने क्या कर दिया? जामवंत जी ने कहा, मैं आपको नहीं पहचान पाया। आप तो जान गए थे ना प्रभु कि मैं आपका भक्त हूँ, तो आपने क्यों लड़ाई करी हमसे प्रभु? बता देते। तो भगवान ने कहा, बता देते तो तुम लड़ते नहीं, तुम्हें लड़ाई करने क्या जरूरत थी प्रभु? तो भगवान ने कहा, याद करो त्रेता युग। त्रेता युग में जो राम रावण का युद्ध हुआ, जब युद्ध समाप्त हो गया तो जामवंत जी गए प्रभु के पास, बोले प्रभु मैया जानकी वापस तक आ गई, लेकिन हमारे हाथ की खुजली नहीं गई। भगवान ने कहा, इतना बड़ा युद्ध हुआ, हाथ खुजली नहीं गई? ना ना प्रभु, खुजली नहीं गई। रावण को आपने मारा, मेघनाद को लक्ष्मण ने मारा, बाकी सबको हनुमान ने मारा, प्रभु हमारे बराबर को मिला ही नहीं, हाथ की खुजली नहीं गई। तब मेरे गोविंद ने उनसे कहा कि अब तुम्हारी खुजली हम ही मिटाएंगे। बोले खुजली रह गई है? कहा ना ना प्रभु, बिल्कुल खुजली नहीं बची। भगवान ने कहा, बता देते तो तुम लड़ते ही नहीं हमसे, अभी भी खुजली हो तो बताओ। अरे प्रभु नहीं, बिल्कुल खुजली नहीं बची। लेकिन प्रभु मैं कैसे मानूं, आपने क्षमा कर दिया? अरे भगवान ने कहा, कर दिया महाराज। तो जामवंत ने कहा, अगर सच में क्षमा कर दिया तो महाराज जो बाप होते हैं ना, ये कितना भी पैसा कमा ले, कितना भी बढ़िया मकान बनवा ले, लेकिन सुखी तब ही होते हैं जब इनकी बिटिया बढ़िया हाथों में पहुंच जाती है। बोले गोविंद, तुमसे बढ़िया दामाद हमको मिलेगा नहीं, ये हमारी बिटिया है, इससे ब्याह कर लो और हमारे जीवन को धन्य बना दो। अब बताओ, आए थे ना भगवान मणि ढूंढने, अब ब्याह इनका हो गया। भगवान शादी करना थोड़ी चाहते थे, ये जहां जाते थे हो जाती थी इनकी। जामवंती के साथ विवाह किया, जामवंत जी ने कन्यादान किया, आ गए अपनी पत्नी जामवंती को लेकर के, मणि दे दी सत्यराजित को, लो भैया हमने आपकी मणि नहीं चुराई थी। अब सत्यराजित की वही दशा, वो रोने लगा, हे कमलापति, लोग मेरे नाम पर गाली देंगे, इतिहास में कहेंगे सत्यराजित कीड़े पड़ जाए तेरी जुबान पर, तूने कमलापति को गाली दी थी, हत्यारा कहा था। तो भगवान ने कहा, तुमको भी क्षमा कर दिया। सत्यराजित ने कहा, अगर सही सही क्षमा किया है ना प्रभु, तो मेरी बिटिया सत्यभामा से शादी कर लो। सत्यराजित ने अपनी बिटिया सत्यभामा का विवाह भगवान कृष्ण से कर दिया। 3 शादी हो गई। अब चौथी शादी की कथा सुनो। आओ, उसके पहले 2 बार गोविंद का नाम ले ले, सब बड़े मस्ती के साथ बाके बिहारी का नाम गाओ। सांवरिया मेरो यार और कोई यार नहीं, सांवरिया मेरो यार कोई यार नहीं, सांवरिया मेरो यार और कोई यार नहीं, यार नहीं कोई
यार नहीं, यार नहीं कोई यार नहीं, प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं, प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। जय हो। पल पल अखियाँ तरस रही हैं, पल पल अखियाँ तरस रही है, मनमोहन बिन बरस रही है, मनमोहन बिन बरस रही है, पल पल अखियाँ तरस रही है, मनमोहन बिन बरस रही है, नाव पड़ी मझधार, नाव पड़ी मझधार, कोई पतवार नहीं, सांवरिया मेरो यार और कोई यार नहीं, सांवरिया मेरो यार और कोई यार नहीं, सांवरिया मेरो यार। बोली मोर मुकुट बंसी वाले की जय हो, भक्त और भगवान की जय हो। 3 विवाह भगवान के संपन्न हो गए। अब चौथा विवाह कैसे हुआ सुनो। हमारे गोविंद एक दिन घूमने के लिए जा रहे थे जंगल में, तो अर्जुन जी बोले प्रभु हमारे साथ चलो, अर्जुन जी को भी ले लिया। अब दोनों घूमने के लिए जंगल में आए। जंगल में एक नदी है, नदी का नाम है जमुना नदी, और जमुना नदी के किनारे एक युवती बैठी थी। कैसे बैठी है? बैठाई भी तरह तरह की होती है। कैसे बैठी है? जैसे किसी की राह देखी जाती हो। अब भगवान ने कहा ये देवी जी कौन है? अर्जुन जी ने कहा पूछ ले जाके, पूछो। अर्जुन जी गए, हे देवी आप कौन हो? आप तो ऐसे बैठी हो जैसे किसी की राह देख रही। बोली हाँ हम राह देख रहे हैं। किसकी? तो कहा अर्जुन जी हमारे पिता सूर्य देवता हैं, मैं सूर्य देवता की बिटिया हूँ, मेरा नाम है कालिंद्री क्योंकि मैं काली हूँ ना, और मेरा नाम जमुना है क्योंकि मैं नदी हूँ। मेरे पिता सूर्य देवता ने कहा था कि बिटिया तुम यही राह देखना, वो दुनिया का मालिक, वो दुनिया का नायक यहीं पर आएगा, तुमसे विवाह रचाएगा। बोले मैं उनकी प्रतीक्षा कर रही हूँ जब से मेरे पिताजी ने कहा है। अर्जुन जी खुश हो गए, बोले रथ पर है बुला ले, बुलाओ। भगवान को बुलाया। जमुना नदी के किनारे जमुना माता के साथ विवाह इनका संपन्न हुआ। जब भगवान की 16,100 रानियों का आप नाम पढ़ोगे तो चौथी पत्नी होंगी, नाम होगा कालिंद्री नाम से। वो कालिंद्री यानी जमुना जी थी, जमुना इनकी पत्नी है। 5वां विवाह हुआ इनका मित्र वृंदा के साथ में। मित्र वृंद नाम के 2 भाई थे सगे, इनकी बहन है मित्र वृंदा। 7 बैल थे। इनका प्रण था कि जो ऐसा सुवीर हमारे यहाँ आएगा 7 बैलों को एक साथ नाथ देगा, उसको हम बहनोई बनाएंगे। गोविंद ने 7 बैलों को एक साथ नाथा। अपनी बहन का विवाह मित्र वृंद ने भगवान के साथ में किया। 6ठी पत्नी है लक्ष्मणा, 7वीं पत्नी है सत्या, 8वीं पत्नी है भद्रा। ये हो गई भगवान की 8 ब्याहता पत्नी। 16,100 नारियां इनको कहां से प्राप्त हुई? भौमासुर नामक राजा के जेल में 16,100 लड़कियां बंद थी। ब्राह्मण गए भगवान के पास, गोविंद कृपा करो, नारायण कृपा करो। भौमासुर की जेल में 16,100 लड़कियां हो चुकी हैं। ये जानते हो भगवान की बराबरी करना चाहता था,
ये सर्वशक्तिमान बनना चाहता था। जब ब्राह्मण अपना दुख लेकर के गए तो भगवान ने भौमासुर नामक राजा को जब मारा, लड़कियों को जेल से आजाद किया, कहा तुम सब जाओ अपने अपने घर। तब लड़कियों ने कहा गोविंद, कोई नारी एक दिन बाहर रह ले तो समाज उसे स्वीकार नहीं करता। स्वीकारने की बात छोड़ो, हमारे माता पिता हमको नहीं स्वीकारेंगे, और माता पिता स्वीकार भी लें तो हमारे साथ अब विवाह कौन करेगा गोविंद। हम राक्षस की जेल में थे, हम सुनते हैं कि जिसका कोई नहीं होता उसके तुम जरूर होते हो, तो तुम ही अब हमको वर्ण कर लो। भगवान ने कहा तुम सब शपथ लो कि तुम सबका तन मन पवित्र है। सबने जब शपथ ली और सबका तन मन पवित्र था तो मेरे गोविंद ने, देखो सीधा सीधा मतलब समझो, हम आपके घर कथावाचिका बनकर रह रहे हैं ना। अगर हम कथावाचक नहीं होते कथावाचक, आप लोग नहीं जानते होते हमको, फिर क्या अपने घर 7 दिन रोक लेते हमको। भगवान ने कहा तुम सब नारियों को अगर अपने घर हमने रखा तो इस समाज है उंगली उठाएगा, कहेंगे कि कौन से संबंध से रह रहे हो द्वारिकाधीश के घर। और रहने के लिए भाई संबंध की जरूरत होती है। एक परिवार में मेहमान कोई 10 मिनट के लिए आए चला जाए, कोई संबंध की जरूरत नहीं है, लेकिन एक परिवार में एक साथ आजीवन तब ही रह सकते हैं हम जब हमारा कोई संबंध किसी से जुड़ जाए। तो भगवान ने कहा तुम नारी हो और हम पुरुष हैं, हम अगर तुम्हें ऐसे रखेंगे तो हम पर सवाल उठेंगे। हम राजा हैं, लोग कहेंगे किस संबंध से इनको रख रहे हो। इसलिए भगवान ने उनको नाम दिया पत्नी का। 16,100 नारियों के साथ विवाह किया कि तुम सब हमारी पत्नी के संबंध से हमारे घर रहो, और कहा कि तुम सब पत्नी बनकर द्वारिकाधीश की आस से रहोगी, लेकिन हमसे कोई अपेक्षा मत रखना। देखो प्रेम तो उनको राधा से ही है अपनी। नारियां सारी पत्नी बनकर के तो रही है पुराणों में आप पढ़ो तो भगवान की इतनी पत्नी है। श्राधी 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 बोली भक्त और भगवान की जय हो। आओ एक बार जोर का जयकारा लगाओ। आगे की कथा हम सब बड़े भक्ति भाव से श्रवण पान करें। बोलिए सत्य सनातन धर्म की, भागवत महापुराण की। आज यकीन मानो कथा कह रहे मन नहीं लग रहा है। आज विश्राम दिवस है ना, तो कथा तो कह ही रहे हैं, लेकिन भाई मन नहीं लग रहा है कथा कहने में। आज हमको बड़ा दुख लग रहा है 7 दिन हो गए। आज सुबह सुबह हम सोच रहे थे 7वां दिन है आज, कल हमको जाना है बैग पैक करके। दीपक पांडे जी, सनाप अवधेश पांडे जी 500 मुद्राओं का दान दिया है। भगवान के चरणों में बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद है, मंगलमय जीवन की कामना है। यकीन मानो हम भरोसा नहीं हो रहा 7वां दिन है। कोई ऐसी जगह मिल जाती है, हम लोग एक एक दिन गिनते, अरे वाह 4 दिन कट गए, 3 दिन बचे, वाह। फिर कहते तीसरा दिन, अरे वाह 2 दिन बचे। और जैसे 7वें दिन की कथा होती हम लोग रात में निकल जाते हैं। कोई झूठ नहीं, हम लोगों का ये नियम है भैया, हम रात की कथा करके दक्षिणा पहले ले लेते हैं और तुरंत वैसे मंच से चले जाते हैं। यहाँ नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। देवीपुर में पिछली बार भी हम नहीं गए थे, तुम कहो चली जाओ हम तब ना जीवा। और चांदोपुर हमको पता ही नहीं चला देवीपुर में है चांदोपुर। ये दोनों गांव बिल्कुल मथुरा गोकुल के जैसे। हमारा वहां भी मन नहीं किया,
और सीधा सीधा जाने का मतलब जानते हो क्या था? हम सोचे रात में चले जाएंगे तो दक्षिणा कम पड़ जाएगी, इसलिए सुबह गए थे। आप सबका बड़ा स्नेह है हमारे लिए, आप सभी के अपार स्नेह के लिए खूब खूब साधुवाद है। बड़ा माता यहाँ की प्यारी है, बहुत अच्छा स्वभाव है आप सबका, जैसे हम वैसे आप सब मिल गए। आओ सब मिलकर के बड़े भक्ति भाव से बिहारी जी का पावन नाम गाए, आगे की कथा का हम सभी रसपान करेंगे। सब बड़े भाव से राधा रानी का नाम बोलो। बोली राधा रानी सरकार की, कहो नाम मेरी राधा रानी का जिस जिसने गाया है, नाम मेरी राधा रानी का जिस जिसने गाया है, वो बाके बिहारी ने उसे अपना बनाया है, बाके बिहारी ने उसे अपना बनाया है। नाम मेरी राधा रानी का जिस जिसने गाया है। भाई आनंद नहीं आ रहा है, एक तो 7वां दिन, ऊपर तुम लोग सुस्त। बताओ कथा आगे बढ़े, थोड़ा आनंद लाओ। कोई कोई इतने जिद्दी हैं, ऐसे बैठे हैं, ना हालत ना डुलत, पलक पता नहीं कैसे मार लेते हैं। बजाओ ताली, उठाओ दोनों हाथ। हमको पता है आप लोग कैसे झूमते हैं, हमको पता है। 7 दिन वो 7 दिन ये, 14 दिन में पता चल चुका है आप लोग कैसे झूमते हो। गाओ। वृंदावन जाऊंगी सखीना, आहा पता है ना हमें। वृंदावन जाऊंगी सखीना, लौट के आऊंगी। बजाओ ताली। मेरे उठे बिरह की पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे बिरह की पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखीना, लौट के आऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखीना, लौट के आऊंगी। मेरे उठे बिरह की पीड़ सखी, वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे बिरह की पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। सूरत पे दीवानी हो गई हो, श्याम सलोनी सूरत पे दीवानी हो गई हो। श्याम सलोनी सूरत पे दीवानी हो गई हो, श्याम सलोनी सूरत पे दीवानी हो गई। अब कैसे अब कैसे अब कैसे धारू धीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। अब कैसे धारो धीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। शाम की याद में हो, छोड़ दिया मैंने भोजन पानी श्याम की याद में हो। छोड़ दिया मैंने भोजन पानी
शाम की याद में, हो छोड़ दिया मैंने भोजन पानी शाम की याद में। मेरे नैनन मेरे नैनन मेरे नैनन पर से नीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे नैनन पर से नीर सखी वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी ना लौट के आऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी ना लौट के आऊंगी। सब दोनों हाथ उठाइए, बोल राधा रानी सरकार की। बजाओ ताली, गाओ। मेरे उठे विरह की पीड़ सखी वृंदावन जाऊंगी। 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 वृंदावन जाऊंगी सखीना मेरे उठे विरह की पीड़ सखी। आहा, बहुत बढ़िया। अब आओ श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा से जुड़ेंगे। और जो लोग कथा सुन रहे हो खड़े होकर, बहुत जगह पड़ी, बैठ जाओ भैया। बैठे कह दो तो ना बैठिए। अच्छा ना बैठो, खड़े खड़े सुनो। जाए काहे रहे हो? अगर बैठे कह दो तो चले जाते, मतलब बैठे हैं ना। अब आओ अग्रिम कथा का बड़े भक्ति भाव से श्रवण पान करें। जब कंस को हमारे बांके बिहारी ने मारा, जब कंस की हत्या करी, तो कंस की दोनों पत्नी अपने पिता के घर चली गई थी और अपने पिता से बोली, जाओ हमारे पति की मौत का बदला लो। ध्यान से सुनना। जरासंध कंस के ससुर हैं। जरासंध ने कृष्ण के ससुर को मार दिया। कृष्ण के ससुर कौन? जिनका नाम था सत्यराजित, जिन्होंने भगवान को कलंक लगाया था। कंस के ससुर ने कृष्ण के ससुर को मार डाला। अब सत्यभामा बोली, जाओ प्रभु मेरे पिता की मौत का बदला लो। अब देखो दोनों ओर से बराबर का दायरा। ये कह रही थी अपने पिता से हमारे पति की मौत का बदला लो, तो पिता ने कृष्ण के ससुर को मारा। और जब कन्हैया जी की पत्नी का पिता मर गया, तो इनकी पत्नी बोली, तुम हमारे पिता की मौत का बदला लो जरासंध से। भगवान बदला लेने चले। एक निमंत्रण पत्रिका आई हस्तिनापुर से। उसमें लिखा था कि हे गोविंद, हम राजसूय यज्ञ करने जा रहे हैं। राजसूय यज्ञ का मतलब समझो क्या होता है? जो समस्त देशों के राजाओं पर विजय प्राप्त कर ले, प्रेम से, लड़ झगड़ कर नहीं, जो प्रेम के वशीभूत सब राजाओं को कर ले, वो राजा राजसूय यज्ञ उस समय करता था। पांडवों ने सबको वशीभूत कर लिया था, सबको अपनी ओर आकर्षित कर लिया था। ये राजसूय यज्ञ करने जा रहे थे, तो कन्हैया को न्योता आया कि तुम हमारे यज्ञ में आओ। अब देखो, एक तीर से दो निशाना। भगवान नहीं गए अपने पत्नी के पिता की मौत का बदला लेने, पांडवों के यहाँ आए। बोले, दादा राजसूय यज्ञ कौन करता है? तो युधिष्ठिर ने कहा, जो सब राजाओं को जीत ले। तो बोले, दादा तो सबको जीत तो लो पहले, कौन बचा है? भगवान बोले, जरासंध कहाँ? जरासंध को भी कहाँ जीते हो? देखो, एक तीर से दो निशाना। बोले, जरासंध पर तो विजय करो चल के। तो युधिष्ठिर बोले, चलो। अरे बोले, दादा वो कोई छोटा मोटा राजा नहीं है कि तुम जाओगे मान जाएगा, तो क्या करें? तो भगवान ने कहा, पंडित बन के चलो। जरासंध पंडितों का बड़ा सम्मान करता था। अच्छा, राक्षस तो पंडित से चिढ़ते हैं, तो ये पंडित को क्यों मानता था? ये 17 बार भगवान कन्हैया से हारा था जरासंध युद्ध में। 18वीं बार ये ब्राह्मणों को लेकर के गया, और जब भगवान ने देखा ब्राह्मण इसकी सभा इसके पक्ष से आ रहे हैं, तो भगवान जानबूझकर इससे हार गए थे, क्योंकि उसके और ब्राह्मण थे।
इसलिए पंडितों को मानता था। इसे लगा कि हम ब्राह्मणों के आशीर्वाद से जीते हैं, तो भगवान बोले पंडित बन के चलो तो ही जीत पाओगे उससे। कन्हैया, भीम, अर्जुन ये तीनों ब्राह्मण बन करके गए जरासंध के। अच्छा, वो बड़ा ब्राह्मणों का सम्मान करता था। तो जैसे देखा, बताओ महाराज क्या मांगोगे? ध्यान देना, अर्जुन जी ने ये वाला हाथ उठाया, जो मांगेंगे दे दोगे? जरासंध की नजर हाथ पर चली गई। अर्जुन के हाथ में यहाँ पर और यहाँ पर निशान बना था। वो तीर चलाते थे ना, तीर का निशान बन गया था यहाँ पर, यहाँ पर। और जैसे निशान देखा, बोला पहली बात तो तुम ब्राह्मण नहीं हो, सही से बताओ कौन हो? अब जब भेद खुल गया तो अर्जुन जी ने कहा भैया हम ब्राह्मण हैं। बोला ये जो निशान है ये तीर चलाने का निशान है, ये निशान ब्राह्मण के हाथ पर कैसे आ गया? बताओ कौन हो? तो अर्जुन जी ने कहा मैं अर्जुन, ये कन्हैया, ये भीम, हमसे युद्ध करो। तो जरासंध इतना गुस्सा बोला तो तुम लोग ऐसे ही आ जाते, हम तुम्हारा चेहरे देख के ही लड़ाई कर देते, ब्राह्मण बनने की क्या जरूरत थी? अर्जुन दुबला पतला, इससे युद्ध नहीं करूंगा। और कन्हैया से कहा तुम तो हार चुके हो मुझसे, छलिए तुमसे भी युद्ध नहीं करूंगा। कहा भीम मेरी कैटेगरी का हष्ट पुष्ट मोटा ताजा है, भीम से लड़ूंगा। अब भीम को मन ही मन में बड़ा घमंड आया, लड्डू फोड़ा, देखा मेरे आगे कन्हैया को फेल कर दिया, देखा कितना बलशाली हूँ, मेरे आगे कन्हैया से युद्ध करने को नहीं कहा। भगवान ने देखा दादा को तो हमारे घमंड आ गया। 27 दिन युद्ध चला। 27 दिन में कोई ऐसा दिन नहीं था जिस दिन जरासंध ने भीम को मारा ना हो। भीम को इतना मारा, इतना मारा, भीम की हड्डी हड्डी टूट गई। भीम को विपिन पांडे सनाप छोटे लाल पांडे ग्राम चांदूपुर से 500 मुद्राओं का दान दिया है। बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद है। भीम को जब लगा कि अब मैं युद्ध नहीं जीत सकता, जब तक घमंड रहा तब तक भगवान की मदद नहीं ली उन्होंने। जब लगा अब मैं नहीं जीत पाऊंगा, तब गए शिविर में कन्हैया के पास। जानते हो क्या बोले? तुम रोज देखते हो वो मुझे इतना मारता है, तुम मेरी रक्षा क्यों नहीं करते? तो भगवान ने कहा तक तुमने कहा ही नहीं रक्षा करो, अब आए हो अब करूंगा। बोले दादा जब कल युद्ध शुरू हो तो हमारा इशारा बस तुम समझ लेना, क्योंकि लड़ाई दो की है, उसमें तीसरा थोड़ी ना सहयोग करेगा। दादा तुम केवल इशारा समझ लेना। अब युद्ध प्रारंभ हो गया सूर्य उदय होते ही, और जैसे युद्ध प्रारंभ हुआ तो भगवान ने तिनका उठाया घास का, और तिनका उठा करके बोले वाह दादा शाबाश दादा, वाह दादा शाबाश दादा। भीम ने इशारा समझ लिया, दोनों जंघाओं को पकड़ा, चीर दिया बीच से, और जैसे दोनों धड़ों को इधर उधर फेंका वो फिर जुड़ गए, फिर जिंदा हो गया वो। अब क्या करें? तब गए शिविर में और पूछा केशव ये जुड़ क्यों जा रहा है बार बार? तो भगवान ने कथा सुनाई कि हे पार्थ, एक बार एक राजा के 2 पत्नी थी और दोनों को ही संतान नहीं थी। तो राजा एक महात्मा के पास गया, बोला महाराज हमें बेटा हो जाए, ऐसा कोई आशीर्वाद दे दो। तो महात्मा ने, महाराज जी कहते फल दिया, कहा ये फल खिला देना बेटा हो जाएगा। पत्नी दोनों से बड़ा राजा को प्रेम है, तो फल खिला दिया आधा आधा, बच्चे भी हुए आधे आधे। जब बच्चे आधे आधे हुए तो राजा ने समाज की हंसी के डर से उन दोनों धड़ों को जंगल में फेंक दिया। जंगल में रहती थी एक जरा नाम की राक्षसी। जरा नाम की राक्षसी ने दोनों धड़ों को उठाया और जोड़ा, मतलब संधि, सब पढ़े लिखे बैठे हो, संधि होती है ना जोड़ने को। तो जरा नाम की राक्षसी ने संधि की, संध करके जोड़ा, इसीलिए उसका नाम था जरासंध। जरा नाम की राक्षसी ने उसको संध करके जिंदा किया था। भगवान बोले इसीलिए जिंदा हो जाता है क्योंकि चीड़ा हुआ तो पहले से ही था। अब क्या करें? बोले दादा अब किसे फिर इशारा समझना। फिर सूर्य उदय होते ही युद्ध प्रारंभ हो गया, और जैसे युद्ध प्रारंभ हुआ फिर भगवान ने तिनका उठाया, और तिनका उठाकर अब क्या इशारा कर रहे हैं? वाह दादा शाबाश दादा, वाह दादा, मतलब
इसको चीड़ो, अब विपरीत दिशा में फेंक दो। अब इशारा समझा, जंघाओं को चीड़ा और चीड़ करके ये धड़ इधर, ये धड़ इधर, विपरीत दिशा में फेंका और जरासंध राजा की मृत्यु भगवान के द्वारा हो गई। बोलिए सत्य सनातन धर्म की, भक्त और भगवान की। जरासंध की मृत्यु हुई, भगवान ने अपनी पत्नी के पिता की मौत का बदला लिया और युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ भी संपन्न हो गया। अब आगे की कथा हम सभी सुनेंगे और बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बढ़िया समाज जुड़ चुका है, बहुत बढ़िया समाज जुड़ चुका है। पीछे तक जितने आप लोग भारी संख्या में होते हो उतने फिर कथा सुनाने का आनंद बढ़ जाता है। और सब मिलकर गाएं, कथा का श्रवण पान करें। हो सारी दुनिया झुकती है उस इंसान के आगे, सारी दुनिया झुकती है उस इंसान के आगे, जिस आदमी का सर झुके भगवान के आगे, जिस आदमी का सर झुके भगवान के आगे। सारी दुनिया झुकती है उस इंसान के आगे, सारी दुनिया झुकती है उस इंसान के आगे, जिस आदमी का सर झुके भगवान के आगे, जिस आदमी का सर झुके भगवान के आगे। आकाश में उड़ती पतंग हाथ में लो, खुले आकाश में उड़ती पतंग हाथ में लो, तुम्हें जो डर हो तो गोविंद का नाम ले लो। आफत आकर झुकती है उस बलवान के आगे, आफत आकर झुकती है उस बलवान के आगे, जिस आदमी का सर झुके भगवान के आगे, जिस आदमी का सर झुके भगवान के आगे। सारी दुनिया झुकती है उस इंसान के आगे, सारी दुनिया झुकती है उस इंसान के आगे, जिस आदमी का सर झुके भगवान के आगे, जिस आदमी का सर झुके भगवान के आगे, जिस आदमी का सर झुके भगवान के आगे। अब महाराज अग्रिम कथा का श्रवण पान कराना प्रारंभ करते हैं। बोले जानते हो, एक बार नारद जी आए भगवान के द्वारिका में। जब नारद जी आए तो बड़ा आवा भगत करी गई, बड़ा उनका भगवान के घर सम्मान किया गया। तो भगवान ने कहा बाबा कोई कमी बेसी हो तो बता देना, हमारी 16,109 पत्नी है। नारद जी चौंक गए, बोले 16,108 द्वारिका में रहती है, सबको तो हम जानते हैं, ये 1.5 वाली कौन है? भगवान परिहास कर रहे हैं। भगवान तो भगवान ही हैं, भक्तों से आनंद लेने में कोई कसर थोड़ी ना छोड़ते। एक बार एक व्यक्ति था बहुत कंजूस। अरे महाराज कितना कंजूस, अगर हम उदाहरण दें आपको कुछ नहीं कहेंगे। हम उदाहरण दें आपको कितना कंजूस, जैसे हमारे भैया हिमांशु, बहुत कंजूस। जानते हो कभी एक धेला किसी को उधार नहीं दिया तो गांव वाले होते हैं मजाक उड़ाने मांगे, गांव वालों ने नाम रख दिया दान चंद। ना ना सही मत मानना, बहुत सा खर्च है। हमारी बातों को ज्यादा सीरियस मत लिया करो, पता ही नहीं घर में रुके भैया। नाम रख दिया लोगों ने उनका दान चंद, क्योंकि वो दान पुण्य नहीं करते थे। उनके गांव से
ठीक 12 किलोमीटर पर गंगा जी थी और सेठानी जी बड़ी धर्मात्मा। तो सेठानी जी बोले जाओ कबहू गंगा नहाए आओ जाके। तो सेठ जी पैदल चले गए, सवारी नहीं ली, बोले किराया देना पड़ेगा। हाय पैदल चले गए गंगा जी को। अब गंगा जी में घाट होते हैं अलग अलग, तो जानते हो कौन घाट पर पहुंचे? बोले हम डुबकी लगाएंगे और जैसे ऊपर निकलेंगे पंडा महाराज कहेंगे पुजवाओ। तो जानते हो कहाँ आया? मुर्दा घाट पर। बोले यहाँ कोनो पंडा का खतरा नहीं है। मुर्दा घाट तब ही भरता है जब अपने घर की कोई सीट खाली करता, तब तक मुर्दा घाट खाली पड़ा। बताओ, दान न करना पड़े इसलिए मुर्दा घाट पाया स्नान करने। भगवान ने देखा बड़ा कंजूस भक्त है, तो हमारे गोविंद परिहास करने आ गए। जैसे वो डुबकी लगा के ऊपर निकला, भगवान मुर्दा घाट पंडा बन के खड़े हो गए, यजमान की जय हो। तो दानचंद बोला मुर्दा घाट ना छोड़ो। तो भगवान बोले हम बड़ा सीधे साधे पंडा हैं, संतोषी पंडा हैं। आप जैसे दानी लोग आते हैं 5-5 साल की व्यवस्था कर जाते हैं, इसलिए हम यही रहते हैं। दानचंद बोला 5 साल? हम तुमको 5 दिन का राशन नहीं देंगे। तो भगवान बोले कोई बात नहीं, 1 घड़ी का दे दो, 1 समय का तो भोजन कर लूं। बोला हम 1 सेकंड का नहीं देंगे। भगवान ने कहा ये तो मान ही नहीं रहा है। बोले गंगा जब नहाया जाता है तो दान किया जाता, तुमको नहीं पता? तो बोला अरे हम कह रहे महाराज हम कुछ नहीं देंगे। तो भगवान ने कहा दान देखो किया जाता, दान करके जाओ। जब भगवान ने देखा नहीं करेगा तो भगवान बोले तो उधार कर लो। उधार करोगे? बड़ा खुश, सोचा उधार कौन, हमारा घर जानते जो लेने आएंगे। हाँ 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 उधार ठीक रहेगा ठीक रहेगा। कितना उधार करोगे? तो उधार भी किया तो 1 धेला। तो अब उधार करके जल्दी जल्दी आया और पत्नी से बोला दरवाजा खिड़की बंद करो। कुर्सी बैठकर चैन की सांस ली और जैसे सांस ले रहा था दरवाजा किसी ने खटखटा दिया जोर से। बोला जाओ जाके देखो कौन है। पत्नी बोली जी महाराज। तो पंडा महाराज बोले हम गंगा घाट से आए हैं, आपके पति उधार कर गए थे तो लेने आए, उनसे कह दो दान दो। तो पत्नी बोली जाओ बाहर दान दो जाके। कहाँ उधार कराए थे? हाय बोले घर आएगी। पत्नी बोली हाँ। बोला कह दो दानचंद बीमार हो गए। पत्नी बोली आप जाओ वो बीमार हो गए। भगवान तो भगवान है। भगवान बोले अरे हमारा यजमान बीमार, हम इसे छोड़ के चले जाएंगे? भला हम तो ठीक करा के जाएंगे। पत्नी बोली वो नहीं जा रहे, वो कह रहे हम ठीक करा के जाएंगे। तो यजमान बोले नहीं जा रहे हैं, कह दो दानचंद मर गए। तो पत्नी बोली ये शास्त्र प्रमाणित कथा है, ये कोई बनाई हुई नहीं है, पौराणिक कथा है दानचंद की। तो दानचंद बोले कह दो मर गए दानचंद। तो पत्नी अब कैसे पत्नी कहे पति के लिए भाई कोई, तो बेचारी धीरे से गई, बोली आप चले जाओ वो मर गए हैं। तो भगवान तो और भी अरे बोले मर गए यजमान जी, हम ऐसे चले जाए, हम तो क्रियाक्रम करा के जाएंगे। अब देखो हाय इतना कंजूस, सांस रोके पड़ा। भगवान ने देखा ये तो सांस रोके पड़ा है, नहीं खोलेगा आंख। तो भगवान ने कहा उसकी पत्नी तुम औरत जात कहाँ जाओगी? हम गांव भर में बता के आते हैं मर गए। गांव भर में हल्ला मचाए चलो दानचंद मर गए और सब गांव के बूढ़े बुजुर्ग इकट्ठा। अब पत्नी ने देखा हाँ ये तो सब लेके चले जाएंगे शमशान तक, तो वो सच बोलने लगी, बोली मरे नहीं है। तो गांव के बुजुर्ग कहे बेचारी पगलाई गई, सदमा लग गया। गांव के बुजुर्ग बोले पति पत्नी 2 ही रहते थे, पति मर गया, बोले इसको बेचारी किनारे ले जाओ जाओ। सदमा, अब वो सही कहा मरे ना है, मरे नहीं है। बुजुर्ग बोले बहुत बुरा सदमा लगा, इका रोआ हो जाए। और पत्नी सही कहे मरे नहीं है। और इतना कंजूस, हाय टिकटी बंद गई, आंख नहीं खोली। और टिकटी वही आई शमशान घाट पर जहां भगवान मिले थे। भगवान ने सोचा ये चला जाएगा, आंख नहीं खोलेगा तो हार मान ली। कानम कहा हम बैकुंठ से विष्णु आए हैं, कुछ मांग लो। और जैसे विष्णु का नाम सुना खोल दी आंख, देखा वह पंडा खड़े, फिर आंख बंद कर ली। तो भगवान ने कहा हम हार गए तुमसे,
आए थे तुमसे आनंद लेने, छक गए, हार गए तुमसे, बताओ कुछ मांगोगे? तो तुरंत उठा टिकटी से और कहा तो वह हमारे का धेला तुम छोड़ दो बस। ऐसे ऐसे भक्त हुए हैं भगवान के। नारद जी से आनंद ले रहे, बोले हमारे 16,000 109 पत्नी है, कोनो कमी बेसी हो तो बता देना। नारद जी से पानी नहीं पिया जाए। नारद जी बोले ये 1.5 कहाँ रहती है? ये 16,108 तो रहती है, ये प्रभु 9वीं वाली कौन है? तो भगवान ने कहा ये मेरी पहली पत्नी है, सबसे ज्यादा प्रेम करता हूं मैं इनको, इनका नाम है राधा रानी। जो लोग कहते हैं, सवाल उठाते हैं, तो वो पढ़े भागवत जी को, कथा सुनने से ज्यादा पढ़ा करो तो ज्यादा समझ में आती है। श्रीमद् भागवत में लिखा है स्पष्ट कि भगवान का विवाह बाल्यकाल अवस्था में हुआ था राधा रानी के साथ, जिसमें देवी देवताओं का समाज था। किसी मनुष्य, ये जो हम मनुष्य हैं, हम मनुष्यों की एंट्री वहां पर नहीं थी, देवी देवताओं के बीच में ये विवाह संपन्न हुआ था। गणेश भगवान ने कन्यादान किया था, ब्रह्मा जी ने इस विवाह को संपन्न कराया था। इस विवाह को देवी देवताओं के बीच संपन्न कराया गया था। पत्नी है भगवान की, ये पहली पत्नी है भगवान की। अच्छा कहा ठीक है, राधा माता हो गई, आधी वाली कौन है ये? अब भगवान मुस्कुरा पड़े, अरे बोले इनके बारे में फिर कभी बता देंगे। श्रोताओं सुन लो, कान खोल